एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फील द पावर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 1.1 का 8 नंबर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि संख्याओं को हम लोग कैसे अवरोही क्रम में अरेंज करते हैं। हमारे पास कुछ भिन्न दिया हुआ है 3, 11/6, 8/3, 1/3। इनको हमें अवरोही क्रम में अरेंज करना है। अवरोही क्रम मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक है, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है हर में, तो इसके नीचे हम लोग क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 11/6, 8/3, 1/3। ठीक है, तो सबसे पहले अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हमें अरेंज करना है और बताना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, अवरोही क्रम मीन्स होता है बड़ा से छोटा। ठीक है, घटते क्रम में हमें इन भिन्नों को अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम हम लोग रफ में निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं 1,6,3,3। ठीक है, तो 2 के टेबल में 6 आएगा 3 बार में, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है तो इसलिए उसी तरह से वो उसको उतार देंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 3 6 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम 6 आ गया। उसके बाद हम लोग ये 3/1 है। ठीक है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है हर है उसको हमें कितना करना होगा, 6 करना होगा। ठीक है, तो हर को 6 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे। जब हम लोग नीचे अंश हर में 6 से गुना करेंगे तो अंश में भी हमें 6 से गुना करना होगा। ठीक है, 1 6 6, 3 6 18। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला ले रहे हैं 11/6। ठीक है, तो इसे हम लोग 6 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे भी हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 जा 6, 11 1 जा 11। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ये वाला ले रहे हैं 8/3। इसके हर को हमें 6 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। ठीक है, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16। नेक्स्ट है 1/3, 1/3। तो 3 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। हमारा एलसीएम कितना आया, 6 आया है। ठीक है, तो इसलिए हमें हर को कितना बनाना है, 6 बनाना है। हर को 6 बनाना है, तो हर को 6 बनाने के लिए हम लोग 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ठीक है, नीचे हर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर अंश को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब देखिए हमें किस में अरेंज करना है, अवरोही क्रम में। ठीक है, हमें अरेंज करना है अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा। ठीक है, तो अब सब यहाँ पे सभी के डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, सभी के हर में कितना आ गया, 6। तो सभी का जब डिनोमिनेटर सेम होता है, हर सभी का सेम होता है, तो जो संख्या ऊपर में बड़ी होती है वही बड़ी भिन्न, बड़ी फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर में सबसे बड़ा कौन है, 18 बड़ा है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, है ना, ये सबसे बड़ा भिन्न होगा हमारा। तो हमें अवरोही क्रम यानी बड़ा से छोटा अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन सा होगा, 18/6। सबसे पहले होगा 18/6। उसके बाद कौन होगा, 16/6। 18/6 के बाद हमारा होगा 16/6। उसके बाद कौन सा होगा, 11/6। ठीक है, उसके बाद होगा 2/6। ठीक है, तो देखिए ये 18/6 किसका वैल्यू आया था, ये 18/6 आया था हमारा 3 का वैल्यू। ठीक है, 3/1 का। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे में 1 नहीं लिखते हैं तो हम लोग इसको 3 लिखेंगे, कॉमा 16/6। 16/6 वैल्यू आया था 8/3 का। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 8/3। 11/6 किसका वैल्यू आया था, 11/6 का वैल्यू आया था, कॉमा 2/6 किसका वैल्यू आया था, 1/3 का आया था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/3। ठीक है, तो ये जो भिन्न है हमारा, ये जो भिन्न हमें दिया हुआ है ये अरेंज हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम में, बड़ा से छोटा। सबसे बड़ा ये होगा। ठीक है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर ये। ठीक है, तो इसको हम लोग साइन देकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग ये वाला साइन भी देके यहाँ पे लिख सकते हैं।
हम लोग जानते हैं कि जो फ्रैक्शन, जो भिन्न बड़ी होती है उसके तरफ मुंह हमेशा ओपन रहता है, खुला हुआ रहता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी है, तो इसलिए इन दोनों के कंपैरिजन में ये बड़ी है, तो इसकी तरफ मुंह हमेशा क्या होगा, ओपन। इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये क्या होगा, बड़ा, तो इसके तरफ क्या होगा, मुंह ओपन। इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाला क्या होगा, बड़ा, तो इसके तरफ मुंह हमेशा क्या होगा, ओपन रहेगा। अब हम लोग बी नंबर का सॉल्व करते हैं। 2/3 कॉमा -3/7 कॉमा 5/21 कॉमा 13/42। तो इसको अवरोही क्रम में अरेंज करना है, अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो जो एलसीएम हम लोग लेंगे वो रफ में लेना है हम लोगों को एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए सबसे पहले। 3 7 21 42, 3 7 21 कॉमा 42, ठीक है। तो इसको 3 से काटते हैं। सबसे पहले 3 का टेबल में 3 आएगा 1 बार में, 3 का टेबल में 7 नहीं आता है इसलिए 7 को उतार दीजिए। 3 का टेबल में 21 आएगा 7 बार में। 3 का टेबल में 4 नहीं आता है, 4 से कम कितना आता है, 3 आता है। 3 का टेबल में 4 नहीं आता है, 4 से कम कितना आता है, 3 आता है। 3 कितना बार में आएगा, एक बार में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आया, 3 आया, तो कितना बच गया, एक बच गया। उस एक को ले जाएंगे 2 के आगे तो बन जाएगा 12, ठीक है। 3 का टेबल में 12 आएगा 4 बार में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें देख के पता चल रहा है कि 7 से सभी कट जाएंगे, तो इसको डायरेक्ट 7 से काटते हैं हम लोग, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको एसटीएफ और एलसीएम नहीं आता है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, जिसमें मैंने आपको विभाज्यता का नियम बताया है कि कौन सा संख्या कौन से टेबल से कटेगा, ठीक है। तो वो आप चेक कर लीजिएगा, तो फिर आपको एसटीएफ और एलसीएम में कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम सबसे पहले देखिए कितना है, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 21 2 जा 42। तो इसका एलसीएम हमारे पास आ गया है 42, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए 2/3, है ना। अब देखिए 3 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 42 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आप लोग क्या कीजिए, 3 को बाहर निकाल लीजिए, 3 को बाहर निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा, 7 2 जा 14, ठीक है। तो 3 को हम लोग 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 42, ठीक है। जब हमने हर में 14 से मल्टीप्लाई किया तो अंश में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से, ठीक है। 3 4 जा 12, 12 का 2 हाथ में रहा 1, 3 1 जा 3 और एक हाथ वाला 4, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है -3/7, ठीक है। अब 7 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 42 आ जाए, ठीक है। तो 7 को क्या करेंगे हम लोग यहाँ से 7 को बाहर निकाल लेंगे, 7 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 3 2 जा 6 बचेगा। तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोगों ने नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 6 जा 42, 3 6 जा 18 और माइनस का माइनस, ठीक है। नेक्स्ट है 5/21, ठीक है। तो 21 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 42 आएगा। 21 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 आ जाएगा, ठीक है। 5 2 जा 10। उसके बाद है नेक्स्ट 13/42, 13/42। तो 42 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा, ठीक है। और ये 13 1 जा 30, ठीक है। अब देखेंगे कि सबका डिनोमिनेटर में कितना है, 42 है ना। तो ऊपर में जो संख्या बड़ी होगी वही बड़ी भिन्न कहलाएगी। तो ऊपर में सबसे बड़ा कौन है, 28, तो यही सबसे बड़ा होगा 28/42। उसके बाद कौन बड़ा होगा, उसके बाद ये बड़ा होगा 13/42। उसके बाद कौन बड़ा होगा, उसके बाद हमारा बड़ा होगा 10/42, ठीक है, 10/42। उसके बाद कौन बड़ा होगा, -18/42, ठीक है। ये संख्या हमारा माइनस में है ना, तो ये सबसे छोटा होगा, ठीक है, इसलिए हमें इसको सबसे पीछे लिखा है। तो जो संख्या माइनस में है वो क्या होगी, छोटी होगी, तो इसलिए हमने इसको सबसे पीछे लिखा है, क्योंकि हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम में सजाना है, बड़ा से छोटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, तो ये
28/42 किसका वैल्यू आया था, 2/3 का वैल्यू आया था। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख रहे हैं 2/3 कॉमा ये 13/42 किसका वैल्यू आया था, ये 13/42 का वैल्यू आया था। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 13/42 कॉमा ये 10/42 किसका वैल्यू आया था, 10/42 5/21 का। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 5/21, ठीक है। ये -18/42 किसका वैल्यू आया था, -3/7 का वैल्यू आया था। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं -3/7, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया आंसर, ठीक है। एक स्टेप मैं आपको साइन लगा के बता रहा हूँ कि साइन हम लोग कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो जो बड़ा होता है, ठीक है, जो संख्या बड़ी होती है उसके तरफ मुंह हमेशा क्या होता है, ओपन रहता है। 42 5/21 -3/7, ये हो गया आंसर। तो हम लोग 8 का सी जो लास्ट है इसका वो देखते हैं। 8 का सी में दिया हुआ है, ये हमारे पास क्वेश्चन है सी का, -3/10 कॉमा 7/-15 कॉमा 9/20 -11/30, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। इनका एलसीएम निकालिए। यहाँ पे हम लोग रफ में एलसीएम निकालेंगे इसका 10, 15, 20, 30, ठीक है। तो 2 का टेबल में 10 आएगा 5 बार में, 2 का टेबल में 15 नहीं आता है, एज इट इज़ उतर जाएगा। 2 का टेबल में 20 आता है 10 बार में, 2 का टेबल में 30 आएगा 15 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से सभी कट जाएंगे, 5 से सभी कट जाएंगे। तो हम लोग डायरेक्ट इसको 5 से काटते हैं, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ठीक है। ये 2 से इसको काटते हैं, ठीक है। 2 का टेबल में 2 आएगा 1 बार में, ठीक है। अब ये 3 का टेबल से पूरा कंप्लीट सभी कट जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 23 जा 60, ठीक है। तो इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 60। 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -3/10, ठीक है। तो इसके हर को है ना कितना बनाना होगा हमें, जितना एलसीएम आया, एलसीएम हमारा आया 60। तो 60 बनाने के लिए हम लोग इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। 10 6 जा 60, 3 6 जा 18 और ये माइनस का माइनस, ठीक है। नेक्स्ट है 7/-15, ठीक है, 7/-15। तो इसको हमें 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हमने नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो हम ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 15 4 जा 60 और ये माइनस का माइनस, 7 4 जा 28, ठीक है। देखिए जो है ना हम लोग कभी भी डिनोमिनेटर हर में जो है माइनस का साइन नहीं लगाते हैं, ठीक है। हम कभी भी अगर डिनोमिनेटर हर में माइनस का साइन रहेगा तो उसको हम लोग ऊपर अंश में न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग काट देंगे, ठीक है। तो ये कैसे होता है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा -9/20, ठीक है। तो ये 20 है, 20 को 60 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये 23 जा 60, 9 3 जा 27, ठीक है। नेक्स्ट है -11/30, 30 को हमें 60 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 32 जा 60, 11 2 जा 22 और ये माइनस का माइनस, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सा संख्या सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा होगा -18/60 कॉमा उसके बाद बड़ा होगा -22/60 कॉमा उसके बाद -27/60 कॉमा -28/60, ठीक है। तो देखिए जो संख्या माइनस में जितना बड़ा होगा, जो संख्या माइनस में जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, ठीक है। ये 18 रुपया कर्जा में है, ये आदमी 18 रुपया कर्जा में है और ये 22 रुपया कर्जा में है ना।
तो छोटा आदमी कौन होगा, जो 22 रुपया कर्जा में है वो छोटा होगा, और जो 18 रुपया कर्जा में है वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो ये -18 क्या है, बड़ा है, किससे, -22 से। ठीक है, उसी तरह ये 22 रुपया कर्जा में है और ये 27 रुपया कर्जा में है। ठीक है, तो ये कम कर्जा में है, ये जो -22 है ये कम कर्जा में है ना, तो ये बड़ा होगा, और ये -27 ज़्यादा कर्जा में है, तो ये क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो जो संख्या माइनस में जितना बड़ा होगा वो संख्या उतना ही छोटा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं। -18/60 किसका वैल्यू आया था, -18/60 आया था -3/10 का। ठीक है, तो -3/10 है ना। -22/60 किसका वैल्यू आया था, -11/30 का वैल्यू आया था। ठीक है, -27/60 किसका वैल्यू आया था, ये आया था -9/20 का वैल्यू। ठीक है, -28/60 किसका वैल्यू आया था, ये हमारा आया था -7/15 का वैल्यू आया था। ठीक है, इसमें हम लोग एक साइन लगा देते हैं, -3/10, -11/30, -9/20, -7/15। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस का साइन हो, जैसे यहाँ पे कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस का साइन हो, हर में माइनस का साइन हो, तो वो हमेशा ऊपर अंश में चला जाता है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे करते हैं, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 15 1 जा 15 है ना, माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, 7 1 जा 7, और ये माइनस का, ये जो माइनस का साइन है वो कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूमिनेटर यानी डिनोमिनेटर, हर में कभी भी माइनस का साइन हम लोग नहीं लगाते हैं, हम लोग उसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट जो है ना, डायरेक्ट जो है साइन को ऊपर ले जाइएगा। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर अब अगले वीडियो में नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ।